माँ, यह लेटर मेरे टीचर ने आपके लिए दिया है और कहा है कि कल से स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। माँ वह लेटर पढ़ती है। पहले तो वो उदास हो जाती है, फिर अपने बेटे के पूछने पर कि उसमें क्या लिखा है, कहती है कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स नहीं जो इसे पढ़ा सकें, इसलिए आप इसे खुद ही पढ़ाओ। इतना कहकर वह चुप हो जाती हैं। नमस्कार, मैं गुलाब स्वागत करता हूं आपकी अपने YouTube चैनल पीके पुत्र पर। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने मानव जीवन को बदल कर रख दिया। किसी ने सच ही कहा है, सफलता किसी नसीब की मोहताज नहीं जो इंतज़ार कराए, सफलता इंसान की कर्म शक्ति है जो परिणाम बनाए। ऐसे ही शख्स थे थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनके मन में सदैव ऐसे प्रश्न आते कि इंसान हवा में क्यों नहीं उड़ते, जो एकदम अलग होते। उनकी इसी सोच के कारण लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, परंतु ऐसे प्रश्न उन्हें सदैव अंदर ही अंदर घर करते। स्कूल के अंदर भी इन्हीं प्रश्नों के कारण जो अजीबोगरीब हुआ करते थे, टीचर उन्हें मंदबुद्धि कहने लगे थे और अंततः उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। 9 वर्ष की आयु में थॉमस की मां ने, जिनका नाम नैन्सी मैथ्यू एलियट था, उन्होंने एडिसन को प्रारंभिक विज्ञान की पुस्तक दी जिसमें वह अध्ययन करने लगे। उन्हें रसायन विज्ञान के प्रयोगों में सदैव ही बेहद रुचि रहती थी। वह हमेशा प्रयोगों में लगे रहते थे। वह अपने घर में ही मात्र 10 साल की आयु में छोटी प्रयोगशाला विकसित कर लिए थे, परंतु एक दिन मां ने एडिसन पर गुस्सा होकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। एडिसन को अपनी नई प्रयोगशाला बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उन्होंने रेल यात्रियों को रेल टिकट तथा अखबार बेचना शुरू कर दिया तथा साथ ही एक पुराने रेल कोच में अपनी नई प्रयोगशाला भी बना ली। पर एक दिन अचानक उनकी प्रयोगशाला में रसायनों के कारण आग लग गई, जिससे वहाँ के लोग एडिसन पर बहुत गुस्सा हुए और उन्हें वहाँ से भगा दिया। एक व्यक्ति ने उनके कान पर एक तेज तमाचा मारा, जिससे उन्हें आगे चलकर ऊंचा सुनाई देने लगा। इतना सब होने के बावजूद एडिसन ने हार नहीं मानी। मात्र 15 साल की उम्र में एडिसन स्वयं समाचार पत्र की छपाई तथा उसका प्रकाशन करने लगे तथा उसे स्वयं बेचने भी लगे। इसके साथ साथ वह अपना बचा हुआ वक्त अपनी प्रयोगशाला में बिताते। वह अपनी हर हार से सबक लेते, जिसके बदौलत वह आने वाले वक्त में सदी के महान वैज्ञानिक बने। थॉमस एडिसन का सर्वप्रथम आविष्कार एडिसन स्टॉक प्रिंटर था, जिसके विक्रय से उन्हें लगभग $40,000 की राशि प्राप्त हुई थी। ऐसे तो एडिसन के नाम अनेकों महान आविष्कार हैं, जैसे ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक इंजन आदि, परंतु उनका सबसे महान आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, एक पल सोचिए, कल्पना करिए, बिना बल्ब के आज का जीवन क्या संभव है? शायद बिल्कुल नहीं। बिजली का बल्ब बनाने में एडिसन को अनेकों असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा था। आखिरकार एडिसन ने वह तकनीक बना डाली जिससे रोशनी संभव थी। 21 अक्टूबर 1879 को पहला बल्ब पूरे दिन जला। दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए उस बल्ब को देखने के लिए। बल्ब एडिसन की अथक कर्म शक्ति अर्थात मेहनत का फल था, जिसके कारण आज वह इस मुकाम को प्राप्त कर पाए थे। एडिसन ने अपने पूरे जीवन काल में 1000 से ज़्यादा आविष्कार पेटेंट कराए। अमेरिका के इस महान वैज्ञानिक ने अपने अथक मेहनत से दुनिया के लिए रात को भी दिन बना दिया। वह हमेशा कहा करते थे, मेरे सफल होने का कारण है कि मेरे लैब में कोई घड़ी नहीं है। जितने घंटे चाहूँ काम कर सकता हूँ। मेरे जीवन के सारे प्रयोग मेरे लिए प्रयोगशाला में बिताए मनोरंजन का फल हैं। एक दिन उन्हें अपने पुराने सामान में एडिसन को वही पत्र मिला जो उनके टीचर्स ने दिया था, जो वह बड़ी उत्सुकता से पढ़ने लगे थे, जिससे वह अचंभित रह गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बेटा बेहद ही कमज़ोर है, मंदबुद्धि है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। यह पढ़कर वह बहुत रोए और अंत में कहा कि एक सकारात्मक सोच की मां ने एक मंदबुद्धि बालक को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। वास्तव में दोस्तों, हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए खास होता है। बस कमी होती है ना तो एक पॉजिटिव अप्रोच की, जिसे माँ बाप बूस्ट करते हैं और उनका बच्चा
आगे बढ़ता है। 11 फरवरी 1847 को यूएसए में जन्मे एडिसन 84 वर्ष की आयु में 18 अक्टूबर 1931 को दुनिया छोड़कर चले गए और हमें दे गए एक असीम प्रकाश जो हमें बल्ब के रूप में हमेशा सफलता की कहानी बताएगा। थैंक यू।